सिय स्वयंवरु देखिय जाई, सो काही धौं दे अब देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। हर से मुनि सब सुनि बर बानी, दीन्हि असीस सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। रंग भूमि आए दो भाई, असी सुधी सब पुरवासी न पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। देखी जनक भीर भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाऊं, आसन उचित देहु सब काहू। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वो बड़ाई का पात्र होगा, अर्थात धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए, सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। दोनों भाई रंग भूमि आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। प्यारे भक्तों, ये है आज की चौपाई और उसके अर्थ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बर बसह चलावा। देवन देखे दशरथु जाता, महामोद मन पुलकित गाता। राम सिया राम जय जय राम। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। राम सिया राम जय जय राम। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। राम सिया राम जय जय राम। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखि सुरन भय प्रीति न थोरी। राम सिया राम जय जय राम। पुनि राम ही बिलोकिहि हर से, नृप ही सराहि सुमन तिन्ह बरसे। राम सिया राम जय जय राम। प्यारे भक्तों, ये रामायण बहुत ही अलग तरीके की गाने के तर्ज पे गाया हुआ है, तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, तो आज हम रामचरितमानस के अयोध्या कांड के कुछ चौपाई पढ़ेंगे, एक बहुत ही अलग गाने के तर्ज पे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं डेली धार्मिक वीडियो अपने चैनल पे डालती हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अलग गाने के तर्ज पे आज हम चौपाई को पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवनिप अकनि राम पगुधारे, धरी धीरजु तब नयन उघारे। राम सिया राम जय जय राम। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। राम सिया राम जय जय राम।
लिए स्नेह बिकल उरलाई, गए मनि मनहु फनिक फिरि पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम ही चितई रहेउ नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। राम सिया राम जय जय राम। शोक बिबस कछु कहै न पारा, हृदय लगावत बारहि बारा। राम सिया राम जय जय राम। विधि मनाब राउ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाहि। राम सिया राम जय जय राम। प्यारे भक्तों, आपको ये तरीका कैसा लगा है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राम। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निशिचर निकर नारी नर चोरा। डर पहि धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनि तुम भीरु सुभाए। हंस गबनि तुम नहीं बन जोगु, सुनी उपजसु मोहि दहई लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई की लवन पयोधि मराली। नौ रसाल बन बिहरन शीला, सोह की कोकिल बिपिन करीला। रहु भवन अस हृदय बिचारी, चंद बदनी दुख कानन भारी। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहाँ खारे समुद्र में जी सकती है। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पीहर रहो। वन में बड़ा कष्ट है। ऐसा माता सीता को समझाया जाता है कि वन उनके रहने के योग्य नहीं है। जय श्री राम। तात कृपा करि कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सबु शोधा। शिबि दधि चहरी चंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंती देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिसमें अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिबि दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्मो सुलभ करि पावा, तजेति हूँ पुर अपज सुझावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहु अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतरु फिरू पात कुलहूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी आपका पाप का भागी होता हूँ। पितुपद गहि कही कोटि नति, विनय करब कर जोरी। चिंता कवनि हूँ बात कहतात, करिए जानी मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही साथ हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनय करऊँ तात कर जोरे।
सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पाए। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम रामचरितमानस के अयोध्या कांड के कुछ चौपाई और साथ में उसके अर्थ भी पढ़ेंगे। तो अगर आप अपने घर पे नहीं पढ़ पाते हैं तो आप मेरी वीडियो सुन लिया करिए, आपको उतना ही लाभ मिलेगा। और अगर आप ये चौपाई पढ़ने में असमर्थ हैं, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आती है तो आप बस अर्थ को भी पढ़ के उतना ही लाभ ले सकते हैं जितना चौपाई पढ़ के लाभ ले पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ लगी मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सब निराम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मृगु दिख हमारा। मुनि बटुचारी संग तब दीन है, जिन बहुजन सुकृत सब कीन है। करि प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। ग्राम निकट जब निकसी जाई, देखी रादर सुनारी नर धाई। होहि सनाथ जन्म फलु पाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। फिर उनके साथ लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित होकर 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गाँव के पास होकर निकलते तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सर्म श्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीर बासी नर नारी, धाय निज निज काज बिसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करहि निज भाग्य बड़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, वह सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। ये तब की चौपाई है जब राम जी वन जाने के लिए यमुना नदी को पार किए थे। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज हम रामचरितमानस के अयोध्या कांड की कुछ चौपाई को पढ़ेंगे। ये चौपाई तब की है जब भरत जी श्री रामचंद्र जी के याद में व्याकुल हो रहे थे। उनका अयोध्या में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। तब की ये चौपाई है, आप ज़रूर सुने। मैं अर्थ के साथ पढ़ूंगी। मातु सचिव गुर पुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल बय भारी। भरत ही कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। तात भरत अस काहे न कहु, प्राण समान राम प्रिय अहो। जो पावरूं अपनी जड़ताई, तुम ही सुगाई मात कुटिलाई। 160 कोटिक पुरुष समेता, बसी कलप सत नरक निकेता। अहि अघ अवगुण नहीं मन गहही,
हरई गरल दुख दारिद दहई। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम जी की प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें। श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुणों के मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। प्यारे भक्तों, आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राम। देखी प्रीति सुनी विनय सुहाई, मिले बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। जानी लखन सम देहि असीसा, जियऊ सुखी 100 लाख बरीसा। निरखी निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखनु निहारी। कहाँ ही लहेऊ एहि जीवन लाहू, भेटऊ राम भद्र भरी बाहू। सुनी निषादु निज भाग बड़ाई, प्रमुदित मन लई चले लेवाई। सनकारे सेवक सकल चले, स्वामी रुख पाई। घर तरु तर सर बाग बन, बास बनाए नि जाई। श्रृंगबेरपुर भरत दीख जब, भेसनेह सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे विनय अनुरागू। एहि विधि भरत सेनु सब संगा, दिख जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कहाँ किन्ह प्रणामू, भामनु मागनु मिले जनु राम। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आपको मेरा पढ़ने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मेरे चैनल को बहुत से ज़्यादा शेयर करें। करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करि मज्जनु मागहिं घर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्मा रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहेउ सुर सरित रेणु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। जोरी पानी बर मागऊँ एहू, सिए राम पद सहज सनेहू। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री राम सीता जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। यही विधि मज्जनु भरतु करी, गुर अनुशासन पाई। मातु नहानि जानी जब, सब डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी से आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीन्हा, भरत सोधु सब ही कर लीन्हा। सुर सेवा करी आय सुपाई, राम मातु पहेंगे 2 भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कहीं कहीं मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी। भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आपु निषाद ही लीन्ह बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माता की सेवा में सौंपकर अपने निषाद को बुला लिया। ये चौपाई तब की है जब भरत जी राम जी को ढूंढने वनवास में जा रहे थे। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज हम सीता जी की जब विदाई हो रही थी, आज हम उस चौपाई के बारे में चर्चा करेंगे।
ये बहुत ही मार्मिक वीडियो होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए आज हम सीता जी की विदाई के बारे में जानते हैं। राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा हून हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिले खौर निवासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवारी सब लीन्ही, पति न सौंपी बिनती अति कीन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सबकर बहुत विनती की। करी विनय सिया राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे बलि जाऊं तात सुजान। तुम कहूँ विदित गति सब की है, परिवार पूर जन मोहि राजहि। प्राण प्रिय सिय जानबी, तुलसी सशील स्नेहु लखि निज किंकरी करी मानिबी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम दोष, दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानि बरबानी, बहु विधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मागत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाईन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उरानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरी कुंवारी हकारी, बार बार भेट ही महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्तियों के हृदय में लगाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गला लगाकर भेंटने लगी। पहुँचाई फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बच जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े अर्थात बछिया से अलग कर दिया हो। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवासु। मानहूँ कीन विदेहपुर, करुणा बिरह निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा निवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। प्यारे भक्तों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज ये बहुत ही भावुक चौपाई था, भावुक कर देने वाला। आपको कैसा लगा हो ज़रूर बताएं। जय श्री राम। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, तो चलिए आज हम रामचरितमानस के बालकांड की
छंद को पढ़ेंगे और इसमें बताएंगे कि हम छंद को कैसे पढ़ते हैं। छंद पढ़ने की एक बहुत ही अच्छी तर्ज बताऊंगी मैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं रामायण पर आधारित और धार्मिक व्रत, तीज, त्यौहार पर वीडियो बनाती हूँ, आप एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, के ही विधि करौं अनंता, माया गुण गया नतीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहीं श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहु विधि कीन्ह चहै, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै, माता पुनि बोली सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहीं हरिपद, पावहि तेन परहि भवकूपा। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।